नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आर्यन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में, हम वो सारे के सारे क्वेश्चन वन बाय वन सोल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। ये पहला क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया था। इसमें क्या है, ये आपके प्रैक्टिस सेट नंबर पहले में ही दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 55। रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक काम को क्रमशः 30, 15 और 10 दिन में करते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात काम छोड़ देता है। 2 दिन पश्चात काम छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। नवीन से शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट वाली क्लास में किए भी थे। इसे देखते हैं ये कैसे सोल्व करना है। ये 3 लोग हैं, रवि, मनीष तथा नवीन। रवि, मनीष और नवीन, ये 3 लोग हैं। कितने कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन। ये 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन। इनका एलसीएम हो जाएगा 30, 1, 2 और 3। इनका एक दिन का कार्य इतना आ गया, 1, 2 और 3। अब ये कौन क्या क्या कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात। देखिए, स्टार्टिंग में तीनों ने काम किया था। स्टार्टिंग में रवि, मनीष और नवीन तीनों ने काम किया था। कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन तीनों ने काम किया था। तो 2 दिन में तीनों ने कितना काम कर दिया था? 1, 2 और 3 कितना हो गया? 6 यूनिट प्रतिदिन का काम कर रहे थे। तो 2 दिन में इन्होंने कर दिया था 12 यूनिट। 2 दिन में 12 यूनिट काम कर दिया था, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात काम छोड़ देता है। रवि ने काम छोड़ दिया, रवि ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब कौन बचा? मनीष और नवीन। तो मनीष और नवीन ने आगे काम किया। अब देखते हैं आगे कितना काम किया। तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात काम छोड़ देता है। मनीष और 3 दिन काम करता है। मनीष भी और 3 दिन काम करेगा इसके साथ में नवीन के। तो इन्होंने 3 दिन में कितना काम किया? मनीष और नवीन एक दिन में करते हैं 5 यूनिट। 2 और 3 5 यूनिट एक दिन में। तो 3 दिन में कितना कर दिया इन्होंने कर दिया 15 यूनिट काम। 3 दिन में 15 यूनिट, क्योंकि मनीष एक दिन में करता है 2 यूनिट और नवीन 3 यूनिट। तो अगले 3 दिन में इन्होंने 15 यूनिट काम कर दिया। कुल कार्य कितना है? कुल कार्य आपको बताया था हमने, ये होता है कुल कार्य। कितना है? 30। अब तक कितना काम हो गया? 12 और 15 27 यूनिट कार्य हो चुका है। 27 यूनिट कार्य हो चुका है। 3 यूनिट काम अभी शेष है। अब ये 3 यूनिट काम लास्ट में किसने किया? अब मनीष तो काम छोड़कर चला गया था। कौन गया था? मनीष ने और 3 दिन काम करके मनीष ने काम छोड़ दिया था। लास्ट में कौन बचा था? नवीन ने 3 यूनिट काम किया लास्ट में 3 यूनिट काम किया। अब नवीन एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट काम करने में इससे कितने दिन लगेंगे? 1 दिन और लगेगा। तो ये कह रहा है शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो नवीन से शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो नवीन से शेष कार्य कितना था? 3 यूनिट बच गया था। कितने दिन में पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 1 दिन। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, एसएससी जीडी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 16 आदमी है, दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं? 14 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन। काम हमेशा एक ही होता है। तो 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, काम तो वही है, तो अपन में बन हो जाएगा। कितने आदमी है? 28 आदमी। कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं? 12 घंटे। आपको निकालने हैं दिन, तो जो निकालना होता है उसकी जगह x लिख देते हैं। अब इसे काट देंगे। 12 से 12 कट गया, 14 से 28 2 बार और 2 से 16 8 बार। तो कितने आ गया? x की वैल्यू आ गई 8। तो कितने दिन? 8 दिन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगनी है। देखिए, हमने आपको बताया था कार्यक्षमता कैसे है। ए की बी से दुगनी है, तो बी की कितनी मानेंगे? बी की मानेंगे 1। बी की 1, तो ए की कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि ए की कार्यक्षमता दुगनी है, बी से दुगनी है। बी की कार्यक्षमता से दुगनी है। यदि बी एक काम को अकेले 12 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है? बी करता है 12 दिन में। बी करता है 12 दिन में।
और इसकी कार्य क्षमता बी की कितनी है 1 और ए की है 2, ए की है 2। यहां तक चीजें समझ में आई। अगर ये चीजें किसी को नहीं पता तो आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। ये बेसिक सी चीजें हैं। वैसे नॉर्मली अगर किसी ने ये चैप्टर किया होगा थोड़ा बहुत भी तो उसे ये चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि यहाँ पे हम एक दिन का कार्य लिखते हैं और ये दिन लिखते हैं नीचे। तो बी को प्रतिदिन यदि 1 यूनिट काम करता है तो उसे 12 दिन लग जाते हैं। तो कुल काम कितना था? कुल काम था 12 यूनिट। तो अब ये कह रहा है तब दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो पूरा काम निकालना है आपको दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहा है 3 यूनिट, 2 और 1 3 यूनिट। अब 12 यूनिट काम है, 3 यूनिट प्रतिदिन का कर रहे हैं तो 4 दिन इन्हें लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 4 दिन। चलिए आगे देखते हैं। एक कार्य को कुछ व्यक्ति 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य को कुछ व्यक्ति, तो यहाँ पे आपको व्यक्ति कंफर्म नहीं है तो इसके व्यक्तियों के स्थान लिख देंगे x। और कितने दिन में? 80 दिन में। आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, आपको यह पता होना चाहिए कि आप x किसे मान रहे हैं। ठीक है, यदि कार्य में 10 व्यक्ति और लगा दिए जाएं तो कार्य केवल 60 दिन में पूरा हो जाता है। कार्य कितने व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ किया गया था? प्रारंभ तो x व्यक्तियों द्वारा किया गया था। काम 1 है तो अपॉन में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कार्य में यदि 60 व्यक्ति 10 व्यक्ति और लगा दिए जाए, 10 व्यक्ति और लगाने हैं। पहले तो व्यक्ति कुछ थे ही, अब 10 व्यक्ति और लगाने हैं तो x में 10 और जोड़ देंगे, x प्लस 10। x में 10 और जोड़ देंगे और इन्हें कितने दिन लग जाएंगे? इन्हें 60 दिन लग जाएंगे अपॉन में 1, क्योंकि काम सेम था। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 80x, सामने कितना आ जाएगा 60x प्लस 600। 10 की गुणा 60 में 600। तो ये जब 60 इधर आएगा 80 में तो ये घट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20x की वैल्यू कितनी आ गई 600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो पहले कितने व्यक्ति थे? पहले थे 30 व्यक्ति। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए 30 व्यक्ति, देखिए चेक कैसे करेंगे। 30 व्यक्ति को 80 दिन लग जाते हैं। 30 गुणा 80 कितना आ गया 2400। आगे भी इतना ही आना चाहिए। यदि काम पर 10 व्यक्ति और लग जाए, 30 की जगह 40 व्यक्ति हो जाए तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? उन्हें लगेंगे 60 दिन में काम पूरा कर देंगे। तो 60 दिन कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 2400। तो काम दोनों बराबर है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। ये चेक करने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। चलिए आगे देखते हैं। ए व बी किसी काम को क्रम से 10 और 15 व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में? 10 दिन में, बी 15 दिन में। ठीक है, उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया। उन्होंने ठेका कितने में लिया? 30,000 रुपए में करने का ठेका लिया। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ये इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3 और इसकी हो जाएगी 2। ये 3 यूनिट प्रतिदिन का काम करेगा और बी करेगा 2 यूनिट प्रतिदिन का काम। तो 30,000 रुपए में इन्होंने ठेका लिया। ठेके की राशि धनराशि में ए का भाग क्या होगा? आपको पता है उनका भाग जो बढ़ता है वो उनके कार्य क्षमता के अनुसार बढ़ता है कि ए ने कितना काम करता है और बी कितना काम करता है। कार्य क्षमता क्या है 3 और 2। तो ये जो राशि बटेगी 30,000 ये 3:2 के अनुपात में बटेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को 3 रुपए मिलेंगे और बी को 2 रुपए। ए को कितने मिलेंगे 3 और बी को मिलेंगे 2। दोनों को मिला के 5 रुपए। तो हमारे 5 बराबर कितना दे रखा है 30,000। 5 बराबर 30,000, 5 बराबर 30,000, 1 बराबर 6,000। कैसे? 5 से 30,000 को डिवाइड कर देंगे। अब निकालने किसकी है? ए की। ए कितना है 3, तो 3 बराबर 18,000। 3 बराबर 18,000। तो ए को कितना मिल जाएगा? ए को मिल जाएगा 18,000। चलिए आगे देखते हैं। यदि 64 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो वही कार्य 80 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए 64 व्यक्ति हैं, काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में, अपॉन में 1, क्योंकि काम एक होता है। वही काम है तो अपॉन में 1। तो 80 व्यक्ति कितने दिन में? x दिन में। ठीक है, तो अब काट लेंगे। देखिए इसमें 5 से काटेंगे 3 बार और ये 16 बार।
ठीक है, अब ये 16 चौका 64, 4 तिया 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 12, एक्स की वैल्यू आ गई ऑप्शन नंबर ए 12 दिन। चलिए आगे देखते हैं, ए एक काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में, देखिए 15 दिन, ये कर रहा है 10 दिन, एलसीएम आ गया इसका 30 दिन, ये आ गया 2, 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2, और ये 10 से 30 को डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 3, तो दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं एक दिन में कर रहे हैं 5 यूनिट काम, और कुल काम है 30 यूनिट, तो 30/5 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 6 दिन, ऑप्शन नंबर ए 6 दिन। चलिए आगे देखते हैं, ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा कुशल है, तो आप ऐसे मान सकते हैं बी यदि एक काम करता है तो ए आधा काम करता है, बी यदि एक काम करता है तो ए आधा काम करता है, सी उस हाँ ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उससे आधा काम करता है, ए और बी जितना काम करते हैं, ये ए और बी कितना काम कर रहे हैं 1.5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ये जो सी काम कर रहा है वो 1.5 का भी आधा काम कर रहा है, 1.5 का आधा मतलब 0.75। तो आपको एक चीज पता होगा कि रेशियो में हम किसी भी एक संख्या से डिवाइड कर सकते हैं और किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड या मल्टीप्लाई आपको जो करना है वो दोनों ही संख्याओं में करना है, वो दोनों ही संख्याओं में करना होगा, दोनों ही रेशियो में करना होगा। तो आप कुछ ऐसी संख्या से भाग कीजिए जो काटने में आपको आसानी हो, तो हम किससे कर देते हैं, नॉर्मली हम 6 से कर लेंगे या 2 से, जितने से आपकी इच्छा हो, तो 6 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 × 6, तो कितना आ जाएगा 3, और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 6 से करनी है तो कितना आ जाएगा 3/6, 3/6, या आप 2 से करना चाहें 2 से भी कर सकते हैं। देखिए इससे भी इतना ही आएगा और 2 से भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो ए और बी कितना काम करते हैं, ए और बी काम करते हैं 9 यूनिट, तो सी उनसे आधा काम करता है, तो सी कितना काम करता है, सी काम करेगा इनसे आधा, दोनों मिला के कितना हो गया 9, तो सी कर जाएगा 9/2, सी कितना काम करेगा 9/2, ए कर रहा है 3 यूनिट, बी कर रहा है 6 यूनिट, और सी कितना कर रहा है 9 यूनिट। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ए का कितना है 3 और बी का है 6 और सी का है 9/2, सी का कितना है 9/2, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, तो सी एक दिन में 9/2 काम कर रहा है, तो 40 दिन में कितना कर जाएगा 40 × 9/2, तो कुल कार्य ये आ गया 40 × 9/2, कुल कार्य आ गया। तो ए व बी और सी तीनों मिला के, सी भी है इसमें, तीनों मिला के उस पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिला के कितने दिन में करेंगे, देखिए तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तीनों एक दिन में कर रहे हैं 3 और 6 कितना आ गया 9, और 9/2 को क्या बोलते हैं 4.5, 9 और 4.5 13.5, 13.5 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 27/2, 13.5 को आप 27/2 लिख सकते हैं। 13.5 कैसे लिखा जाएगा 13 1/2, तो इसकी मल्टीप्लाई 26, 13 की गुणा जब 2 में करेंगे 26 और 1 27/2, तो यहां तक चीजें समझ में आई। हमने 27/2 डायरेक्ट कैसे लिख दिया, हमने ए और बी और सी को जोड़ना था, ए बी जोड़ के हो गए 9, और ये 9/2 क्या होता है 4.5, 9/2 कितना होता है 4.5, क्योंकि 8/2 कितना होता है 4, और 1/2 आधा, तो 4.5 और 4 और आधा 4.5, तो ये टोटल कितना हो गया 13.5, 9 और 4.5 13.5, 13.5 को क्या लिख सकते हैं 27/2, तो अब यहां से काट ले इनटू एक्स, एक्स क्या है दिनों की संख्या, तो 2 से 2 कट जाएगा, अब 3 से 9 कटेगा 3 बार और 27 कटेगा 9 बार, अब 3 से 3 बार, अब ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 40/3, इसे क्या लिख सकते हैं आप 13 सही 1/3 दिन, 13 सही 1/3 दिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का
51 क्वेश्चन नंबर है। हाँ, आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने आपको ऊपर एक सेट नंबर भी डाल रखा है, कौन से सेट में है और कौन सा क्वेश्चन नंबर है। आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। आप अपने प्रैक्टिस सेट में देख भी सकते हैं कि ये चीजें कौन सा क्वेश्चन कौन से सेट में और कौन से क्वेश्चन नंबर पर है। तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा था क्या उससे आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें चीजें जल्दी जल्दी से करनी होगी, क्योंकि आपके पास में टाइम भी कम है, आपका एग्जाम आने वाला है। तो चलिए, ये सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 62 है। कुछ मजदूर किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि 8 मजदूर और अधिक होते तो यह कार्य पूर्ण होने में 10 दिन कम समय लगता। प्रारंभ में कितने मजदूर थे, ये पूछ रहा है। प्रारंभ में कुछ मजदूर दे रखा है, तो एक्स कुछ मजदूरों की जगह पर मान लेंगे हम प्रारंभ में कितने थे, एक्स मजदूर थे, क्योंकि यहाँ पे मजदूर दे नहीं रखे, तो कितने मजदूर मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। कितने दिन लगता है इन्हें समय, इन्हें लगते हैं 60 दिन का समय, किसे एक कार्य को पूरा करने में। यदि 8 मजदूर और अधिक होते तो कितना हो जाता, x प्लस 8, क्योंकि कितने मजदूर थे पहले, x थे, अब 8 और होते तो x प्लस 8, तो कार्य पूर्ण होने में 10 दिन कम लगते। 10 दिन कम लगते, पहले कितने 60 लग रहे थे, अब कितने लगते 50 लगते। अब कितने लगते 50, काम सेम है, अपॉन में 1। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब ये कितना आ गया 6x इक्वल टू 5 की गुणा x में 5x इक्वल इंटू 5x इंटू 5x प्लस 8, 5x प्लस 8 की गुणा 5 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 40। अब ये 5x यहां पे आके घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आके घट जाएगा। 6x में से 5x जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40। ये आपको x समझ में आया, कैसे आया। देखिए इधर तो ये 5x ऐड में था, तो इधर जाके क्या आ जाएगा 6x माइनस में हो जाएगा। 6x तो यहाँ पे था ही पहले से ही, अब इसमें इधर से माइनस 5x आ जाएगा, तो 6x माइनस 5x कितना आ जाएगा x। तो ये क्या बच गया, इधर बच गया 40, तो x की वैल्यू आ गई 40। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को 30 मिनट में कर सकते हैं। 30 मिनट में कौन कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके। ए तथा बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में कर सकते हैं। ए और बी 50 मिनट में कौन कर रहे हैं, ए प्लस बी। ए प्लस बी 50 मिनट में कर रहे हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। सी अकेला उस काम को कितने मिनट में पूरा करेगा। ये देखिए ए बी कितने में कर रहे थे, 50 में कर रहे थे ए और बी। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 30 और 50 का एलसीएम आ जाएगा 150, तो ये 30 से जाएगा 5 बार और 50 से 3 बार। अब एक चीज का ध्यान कीजिए आप, ए और बी एक दिन में कितना कर पा रहे हैं, 3 यूनिट काम, और तीनों मिला के ए बी सी कर पा रहे हैं 5 यूनिट काम। ए बी सी कर रहे हैं 5 यूनिट काम, जिसमें से ए और बी कितना कर रहे हैं 3 यूनिट, तीनों मिला के 5 यूनिट। तो सी कितना कर रहा है, सी कर रहा है 2 यूनिट। सी कितना कर रहा है, सी कर रहा है 2 यूनिट काम। तो ये पूछ रहा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सी को कितना कार्य करना है, कुल कार्य है 150। सी अकेला एक दिन में कितना करता है, सी अकेला करता है 2 यूनिट, तो 150/2 कितना आ जाएगा, 75 यूनिट। 75 यूनिट, 75 यूनिट। सॉरी, यहाँ पे मिनट में निकालना था, समय निकालना था, तो कितना आ जाएगा 75 मिनट। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, ये है सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 55। इसमें है ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। क्या काम है, गड्ढे भरने का। ए प्लस बी, ठीक है। ए अकेला उसे 20 दिन में भर सकता है। ए कितने दिन में, 20 दिन में, ए अकेला। तो ए 20 दिन में
अकेला कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे, देखिए बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, तब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें अलग अलग भी बता दिया, ए और बी 12 दिन में करेंगे मिलके, और ए 20 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम लेना भी हमने आपको बताया था। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम आप बड़े वाली जो संख्या है उसका मल्टीपल देखेंगे, उसका गुणा देखेंगे कि उसका मल्टीपल क्या दूसरी संख्या से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा 40, 40 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका होल मल्टीपल क्या होगा 60, तो 60 12 से भी डिवाइड हो रहा है 20 से भी, तो एलसीएम आ जाएगा 60। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 5, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, और ए का काम कितना आ जाएगा 3 यूनिट, तो एक 3 यूनिट, ए कितना कर रहा है 3 यूनिट, और दोनों मिलके 5 यूनिट, तो बी का कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा 2 यूनिट काम। बी एक दिन में कितना कर रहा है 2 यूनिट काम। लेकिन ये कह रहा है कि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे। देखिए दो, अगर पूरा दिन काम करे तो बी कितना काम करता है 2 यूनिट काम, और आधा दिन काम करेगा तो कितना करेगा बी करेगा 1 यूनिट काम, बी करेगा 1 यूनिट काम, और ए कितना कर रहा है, ए कर रहा है 3 यूनिट काम, ए कितना कर रहा है 3 यूनिट काम। तो कुल मिला के कितना काम कर रहे हैं दोनों, ये कर रहे हैं 4 यूनिट काम। तब कह रहा है तब ए और बी उस गड्ढे को कितने दिन में भर देंगे। देखिए ये उस कंडीशन में बात कर रहा है जब बी आधा दिन काम करेगा, बी आधा दिन काम करेगा तो 1 यूनिट काम कर पाएगा, और ए तो पूरा ही काम कर रहा है पूरा दिन, तो ये कितना कर रहा है 3 यूनिट काम। अब दोनों का कितना आ जाएगा 4 यूनिट। अब कुल कार्य कितना है 60/4, कितने दिन लग जाएंगे इन्हें दिन लग जाएंगे 15, इन्हें कितने दिन लग जाएंगे 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, ये सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 56 है। 60 व्यक्तियों को एक कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। देखिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इन्हें समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। कितना भाग समाप्त कर लिया 2/3 भाग। अब कितना काम शेष रह गया 1/3। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए 60 व्यक्तियों को 62 दिन में काम करना था, 62 दिन में काम करना था, काम किया नहीं करना था। उन्होंने आगे देखिए उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया, तो आपको क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना है। उन्होंने 32 दिन तक काम किया, कितने व्यक्ति थे 60, तो 60 व्यक्तियों ने 32 दिन तक काम किया, 32 दिन तक काम किया, कितना काम कर दिया 2/3 भाग, 2/3 भाग, 2/3 भाग काम कर दिया। अब क्या है कि ये कह रहा है ये इन्हें काम कंप्लीट करके देना है 62 दिन में। अब इन्होंने 32 दिन तो इन्हें हो गए, तो इनके पास में कितना समय और रह गया, इनके पास में रह गया 30 दिन का समय, क्योंकि 62 दिन में तो इन्होंने काम कंप्लीट करने का ठेका लिया है। लेकिन इन्होंने जैसे ही 60 आदमी काम पे लगाए तो इन्होंने देखा कि स्टार्टिंग के 32 दिन के अंदर ही ये 2/3 भाग काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको एक चीज और यहाँ पे हम साथ के साथ बता दें, ये फ्रैक्शन क्या होता है, 2/3 क्या होता है, 3/4 क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कुल काम 3 था, उसमें से 2 काम हमने कर लिए। कुल काम क्या था 3 हिस्से काम था, किसी काम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, उसमें से 2 हिस्से, उसमें से 2 हिस्से क्या आ जाएगा 2/3। इसी प्रकार से 3/4 का क्या मतलब है, 3/4 का मतलब है कि किसी काम के हम 4 हिस्से कर देंगे, उसमें से 3 हिस्से, तो ये हो जाएगा 3/4। तो अब शेष काम कितना बच गया, यदि कुल काम था कुल काम क्या होता है अपने आप में 1 होता है, उसका 2/3 काम कर दिया, उसका मतलब क्या हुआ कि उस काम को हमने 3 हिस्सों में भाग दे दिया और उसमें से 2 हिस्से हमने काम कर लिया। तो अब कितना बचा काम, 1 हिस्सा काम बचा, क्योंकि 3 में से 2 हिस्से तो कर लिया, तो 1/3 काम शेष रह गया। ठीक है। अब ये कह रहा है शेष कार्य समाप्त होने को कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो कितने x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यहां तक चीजें समझ में आई। देखिए इसे समझने के लिए आपको एक तो फ्रैक्शन की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि ये 2/3 4/3 क्या होता है। तो हमने आपको बताया ये क्या होता है, 2/3 का मतलब है कि किसी काम को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। नीचे वाला जो होता है, जैसे ये 3/4 है तो इसमें
इस 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2/3 है तो इसे 3 हिस्सों में काम को डिवाइड कर देना है। अब ये है 3/4 का मतलब है कि 4 में से 3 हिस्से, और 2/3 का मतलब है कि 3 में से 2 हिस्से। ठीक है, अब इस प्रकार से देखिए काम कितने दिन में करना था? 60 दिन में। ओ सॉरी, काम करना था आपको 62 दिन में। काम कितने दिन में करना है? 62 दिन में। लेकिन इन्होंने 32 दिन तक काम किया तो इन्होंने पाया कि 2/3 काम कंप्लीट हो गया। तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, m इंटू डी इंटू एच अपॉन डब्ल्यू। ये m क्या था? आदमी, मैन, d था डेज, h था आवर्स, और अपॉन में w था वर्क। तो यहाँ पे हमने आपको तब वहां पे ये भी बताया था कि अगर आवर्स ना दे रखा हो, घंटे ना दे रखा हो, तो आपको घंटे नहीं लिखने। तो इसमें क्या है, आपको मैन दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं और काम दे रखा है। तो मैन कितने थे? 60 लोग, 32 दिन उन्होंने काम किया। कितना काम किया? 2/3। अब कितना काम शेष रह गया? 1/3, इधर लिख देंगे। अब इनके पास में दिन कितने रह गए? काम को कंप्लीट करके देना है मालिक को, तो कितने दिन रह गए? क्योंकि इन्हें 62 दिन में काम कंप्लीट करके देना है, इन्हें 32 दिन हो चुके हैं, तो इनके पास में कितना समय रह गया? 30 दिन का। तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। अब कितने व्यक्ति लगाने हैं, ये उस हिसाब से अपने व्यक्ति घटा देंगे या बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे व्यक्ति कितना कर देंगे? x, व्यक्ति हो गया x। तो अब इसे सोल्व कर देंगे। देखिए 3 से 3 कैंसिल, अब ये आप 30 से ये 60 कैंसिल 2 बार। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा? 32 दूनी 64, ये आ गया 64/2 इंटू x अपॉन, तो ये कितना आ जाएगा? 32। और x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 32। x की वैल्यू आ गई ऑप्शन नंबर डी 32। चलिए आगे देखते हैं। ये सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 75 पे 75वें नंबर क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। ये अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं हम। यदि 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखिए 20 व्यक्ति हैं, काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 180 दिन में। काम एक होता है तो अपॉन में 1। ठीक है, अब उसी काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए, 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो काम तो सेम था, अपॉन में 1, अपॉन में 1, क्योंकि काम सेम है। आपको व्यक्ति निकालने थे तो x लिख देंगे, और कितने दिन थे? 40 दिन। तो अब देखिए इसे सोल्व कीजिए। 20 से 40 जाएगा 2 बार, 2 से 180 90 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 90। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 90 व्यक्तियों की। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, ये सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, 8 बालक तथा 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। काम समाप्त करने के लिए प्रत्येक बालक एक व्यक्ति से 2 गुना समय लेता है। प्रत्येक बालक एक व्यक्ति से 2 गुना समय लेता है। यदि एक बालक 2 गुना समय ले रहा है प्रत्येक व्यक्ति से, तो वो काम कितना कर रहा है? आधा काम कर रहा है, क्योंकि जब यदि कोई काम में समय दुगना लेगा तो वो जो है, अब यदि समय दुगना ले रहा है तो काम भी आधा करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम पहले टाइम का देखते हैं, आपको बेसिक से ही समझाते हैं। देखिए हम कर रहे हैं चाइल्ड प्लस मैन, इनका टाइम का रेशियो क्या है? चाइल्ड कितने समय ले रहा है? 2, आदमी ले रहा है 1। अब इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता क्या हो जाती है? हमने आपको बताया था चाइल्ड और मैन की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? ये 1:2 हो जाएगी। इनकी एफिशिएंसी को बोलते हैं कार्य क्षमता, और टाइम का आपको पता ही होगा समय। देखिए यदि समय, बच्चा 2 घंटे का समय ले रहा है किसी काम को करने में, आदमी उस काम को 1 घंटे में कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा 1 घंटे में 1 काम करेगा तो आदमी 2 काम कर देगा, आदमी 2 काम कर देगा। ये रेशियो उल्टा होता है। टाइम और एफिशिएंसी, कार्य क्षमता और समय का जो अनुपात होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होता है। तो आप देखिए, यदि 2 यूनिट काम कराना है तो आदमी तो एक ही आदमी 1 घंटे में कर देगा, लेकिन
यदि बच्चा लगाया जाए 2 यूनिट काम कराने में, तो उसे कितना समय लगेगा? 2 घंटे का। तो आप कह सकते हैं कि 2 बच्चे मिलके जितना काम करेंगे उतना कार्य एक आदमी करता है। एक आदमी कितना काम करता है? जितना 2 बच्चे काम कर रहे हैं। यहां से ये चीजें आपको समझ में आई। एफिशिएंसी का क्या रिलेशन बैठा? इसका मतलब हो गया कि यदि 2 बच्चे लगा दिए जाएं तो 2 यूनिट काम करेंगे और एक आदमी भी 2 यूनिट काम कर रहा है। चीजें समझ में आई? अब देखिए, आपको 8 बालक, तो 8 बालक कितना काम करेंगे? 8 बालक 4 व्यक्तियों का काम कर देंगे। 8 बालक 4 व्यक्तियों का काम कर देंगे। 12 व्यक्ति ये है, तो कितने हो जाएंगे? 16 व्यक्ति। कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। 9 दिन में इंटू 9। तो कार्य समाप्त करने में अपॉन काम एक था, अपॉन 1। तो काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक बालक से 2 गुना समय लेता है। ये हमने सोल्व कर लिया। इसी से हमने ये बालक व्यक्तियों में चेंज किए, बच्चे व्यक्तियों में चेंज किए। 8 बालकों का जो काम है वो 4 व्यक्तियों के बराबर है। इसी वजह से हमने 12 + 4 16 यहाँ पे एक साथ लिख दिया। ठीक है। अब उसी काम को 12 व्यक्ति, अब कितने? 12 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कितने दिन में? x दिन में, अपॉन 1। ठीक है। अब यहां से 4 से कटेगा 4 बार और 12 कटेगा 3 बार और 3 से 9 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू आ गई 12। एक तरीका तो आपका ये भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इससे आंसर। दूसरा तरीका, हमने आपको एक तरीका और बताया था इसका। आपको क्या लिखना है? 8 चाइल्ड प्लस 12 व्यक्ति की जगह मैन लिख देंगे आप। कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। 9 इक्वल टू बराबर किसके हो जाएगा? आपको क्या निकालना है? 12 व्यक्ति, 12 मैन इंटू एक्स। एक्स क्या है? कितना समय लगेगा? तो आपको क्या है? चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी है? 1 और मैन की कितनी है? 2। तो सी की जगह 1 रख देंगे और एम की जगह 2 रख देंगे। तो 8 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 2, इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, इक्वल टू 12m, 12 गुणा 2 इंटू एक्स। तो 8 और प्लस 24 कितना हो जाएगा? 32 इंटू 9 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 24x। अब इसे सोल्व कर देंगे। 8 चौक 32, 8 या 24 और 3 से 9 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 या 12। x की वैल्यू आ गई 12। तो कितना समय लगेगा? 12 दिन का, ऑप्शन नंबर सी। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। लता किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में करती है। हमने आपको बताया था 1/3 का मतलब है कि काम तो पूरा है 3 यूनिट, लेकिन उसका 1 भाग कर रही है। काम पूरा कितना है? 3, लेकिन एक काम करने में कितना लग रहा है? उसे 4 दिन का समय लग रहा है। एक काम को करने में ये लग रहा है लता को, एल लिख देंगे लता के लिए शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। तो लता एक काम कर रही है 4 दिन में, तो कुल कार्य कितना है? 3। तो इसे लता को कितना समय लग जाएगा? इसे लग जाएंगे 12 दिन। 12 दिन, क्योंकि एक काम को ही 4 दिन लग रहे हैं, लेकिन कुल कार्य 3 है, तो 3 की गुणा 4 में करेंगे, इसे लग जाएंगे 12 दिन। आशा उसी काम का 1/6 भाग, आशा कितना कर रही है? 1/6 भाग 3 दिन में पूरा। 3 दिन में, कितने दिन में? 3 दिन में। तो अब इसे आशा को कितना समय लग जाएगा? इसे लग जाएंगे 18 दिन। कैसे? कुल काम है आशा के लिए। आशा ने काम को 6 हिस्सों में भाग दिए, 6 हिस्सों में तोड़ लिया। उसमें से छठा हिस्सा 1/6 हो जाएगा। तो 6 हिस्सों में तोड़ लिया काम को, उसमें से एक हिस्से में से 3 दिन लग रहे हैं। इसे कुल कार्य कितने हैं? 6 हिस्से काम है। तो कितना समय लग जाएगा आशा को? इसे लग जाएंगे 18 दिन। 18 दिन। तो कुल मिला यदि दोनों मिलकर काम करें तो 75% काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? तो देखिए आप ऐसे सोल्व करेंगे इसे। देखिए 12 दिन तो लग रहे हैं लता को, और आशा को 18 दिन। आशा को कितने लग रहे हैं? 18 दिन।
ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 और 12 का 36 एलसीएम आ जाएगा। ये आ गया 3 और ये 2। तो अब देखिए कुल काम कितना है 36। अब 36 का आपको करना है 75%। 75% कितना हो जाता है 3/4। तो 36 का 3/4 ये तो आ गया 75% काम, क्योंकि कुल काम था 36 लेकिन इसका 75% कितना आ जाएगा 3/4। ये आ गया कुल काम कितना आ गया, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 9 दूनी 18, 9 क्या 27। तो 75% काम कितना आ गया 27। अब 27 यूनिट काम कराना है। एक लता कर रही है 3 यूनिट काम और आशा कर रही है 2 यूनिट काम, ये दोनों मिला के कर रही है 5 यूनिट काम। काम कितना कराना है आपको 27 यूनिट। तो कितना आ जाएगा 27/5। 27/5 जब इसे सोल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 5 से ही 2/5। 5 पंजे 25 और 2/5। तो ये कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। पी क्यू आर किसी काम को 4, 6 व 10 दिन में करते हैं। देखिए 4, 6 और 10 दिन में कर रहे हैं पी क्यू और आर। पी क्यू और आर किसी काम को 4, 6 और 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 60। तो 4 पी का आ जाएगा 15, ये 10 और ये 6। यहां तक चीजें समझ में आई। पी तथा आर एक साथ काम करना शुरू करते हैं। पी तथा आर एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु एक दिन बाद क्यू आर को हटाकर खुद काम पर लग जाता है। देखिए स्टार्टिंग में किसने काम किया था, पी और आर ने। पी प्लस आर ने एक दिन ने काम स्टार्ट किया था, एक साथ काम करना शुरू किया था, परंतु एक दिन बाद। तो एक दिन काम किया था। पी और आर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, देखिए पी कर रहा है 15 यूनिट, आर करता है 6 यूनिट। तो कुल मिला के एक दिन में कितना करते हैं 21 यूनिट। अब एक ही दिन इन्होंने काम किया था, एक ही दिन किया था। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में क्यू ने आर को हटा दिया, आर को हटा दिया, आर हट गया। अब यहाँ पे आर के स्थान पर कौन आ गया, क्यू आ गया। तो लास्ट में किसने किया, पी प्लस क्यू ने। पी प्लस क्यू ने काम किया। अब कुल काम था 60 यूनिट। अब इन्होंने कितना कर लिया था 21 यूनिट। तो कितना काम बच गया था, 60 में से 21 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 39। 60 में से जब आप 21 घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39, क्योंकि 60 में से 20 जाएगा 40 और उसमें से एक और घटा दीजिए 39। तो 29 यूनिट काम बच गया था। ये किसने किया था, पी और आर ने। और पी और आर कितना करते हैं एक दिन में, पी और आर देखिए, पी करता है 15 और आर करता है 6 यूनिट। पी और क्यू ने किया था लास्ट में कितने किया था, पी और क्यू ने। पी करता है 15 और क्यू करता है 10। तो कुल कितना करते हैं, ये करते हैं 25 यूनिट काम कितना कराना है 39। एक दिन में कितना करते हैं 25 यूनिट। तो इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे समय आ जाएगा 1 सही 14/25। 1 सही 14/25, ठीक है। चलिए तो 1 सही 14/25 दिन तो यहां पे लग गए, 14/25 दिन यहां पे लग गया और एक दिन यहां पे लग गया। तो कुल समय कितना लग गया, इन्हें 2 सही 14/25 दिन का समय लग गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 61 है। ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 24 दिन में, जबकि बी अकेला उस काम को 30 दिन में। देखिए ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 10 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, ए अकेला 24 दिन, ए अकेला 24 दिन। और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, बी अकेला 30 दिन में, 30 दिन में कर रहा है बी अकेला। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 120। 120 कैसे, आप 30 का मल्टीपल देखिए 60 नहीं हो रहा डिवाइड, उसका दुगना 120 ये डिवाइड हो रहा है।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 12, यहाँ से आ जाएगा, जब 10 से डिवाइड करेंगे 120 को कितना आ जाएगा 12 यूनिट। अब 24 से 120 को करेंगे 5 और 30 से 4, तो एक दिन में कितना कर रहा है 4 यूनिट काम, बी कर रहा है ए कर रहा है 5 यूनिट काम, बी कर रहा है 4 यूनिट, ए 5 यूनिट, बी 4 यूनिट। ए और बी दोनों मिला के कितना कर रहे हैं 9 यूनिट काम, और तीनों मिला के कर रहे हैं 12 यूनिट। तीनों मिला के कितना कर रहे हैं 12 यूनिट, जिसमें से ए और बी 9 यूनिट कर देते हैं, तो सी कितना कर रहा है, सी कर रहा है 3 यूनिट, क्योंकि तीनों कर रहे हैं 12 यूनिट और ए और बी कर रहे हैं 9 यूनिट, तो सी कितना कर रहा है 3 यूनिट। अब आगे क्या पूछा है, ए और बी दोनों ने मिलकर 12 दिन तक काम किया, ए और बी ने दोनों ने मिलकर 12 दिन तक काम किया, तथा शेष काम पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा। देखिए स्टार्टिंग में किसने किया, ए प्लस बी ने 12 दिन काम किया, ए प्लस बी ने 12 दिन काम किया। ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं 9 यूनिट, क्योंकि ए कर रहा है 5 यूनिट, बी कर रहा है 4 यूनिट। एक दिन में कितना कर रहे हैं 9 यूनिट, एक दिन में 9 यूनिट करते हैं, 12 दिन लग गए इन्हें काम करने में, 12 दिन, तो कितना आ गया, ये आ गया 108 यूनिट काम किया ए और बी ने 12 दिन के अंदर। अब लास्ट में किसने किया काम, बचा हुआ काम ये किया सी ने। कितना काम बच गया था, कुल कार्य था 120 यूनिट, कुल कार्य था 120, 108 यूनिट तो ए और बी ने कर दिया, तो कितना काम बच गया था 12 यूनिट काम बच गया था, 12 यूनिट काम बच गया था, जो अब सी को कंप्लीट करना है। सी का टारगेट क्या है 12 यूनिट काम करना। सी एक दिन में कितना करता है, सी करता है एक दिन में 3 यूनिट, सी करता है 3 यूनिट, इसे काम करना है बचा हुआ 12 यूनिट, तो 12 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा, 12/3 कितना दिन, 4 दिन, 4 दिन का इसे समय लग जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये यहाँ पे ऑप्शन होता है 4 दिन, इसका आंसर है राइट 4 दिन। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 61। आप अरिहंत पब्लिकेशन का इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन कराए हैं वो सारे के सारे इस बुक से हैं, कहीं हमने अलग से क्वेश्चन नहीं कराए, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमने जो आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया है आपको उन सभी क्लासों को पढ़ के क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में एवं बी उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में, 15 दिन में, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60, ये 4 और 3। वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करें तथा कार्य का कितना भाग अभी शेष रहेगा। देखिए ए बी एक दिन में कितना कर रहे हैं 7 यूनिट, 4 और 3 7 यूनिट, तो इन्होंने कितने दिन काम किया 4 दिन। एक दिन में कितना कर रहे हैं 7 यूनिट, 4 दिन में कितना कर देंगे 7 गुणा 4, 7 चौक 28 यूनिट, 28 यूनिट काम तो इन्होंने कर लिया। ए और बी ने 4 दिन में कितना कर लिया 28 यूनिट, क्योंकि दोनों मिला के एक दिन में कर रहे हैं 4 और 3 7 यूनिट, क्योंकि ए कर रहा है 4 यूनिट और बी कर रहा है 3 यूनिट, तो दोनों मिला के एक दिन में कर देंगे 7 यूनिट काम। अब 4 दिन में कितना कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे 28 यूनिट काम। और कुल काम कितना था, कुल कार्य था 60 यूनिट। तब कितना काम बच गया, जब 60 में से 28 काम तो आपने कर लिया, तो कितना काम बच गया 32। 60 में से जब 28 घटाएंगे 32 काम, और कुल काम कितना था 60 अपॉन में 60 आ जाएगा। हमने आपको बताया था फ्रैक्शन में लिखने का तरीका कि हमेशा नीचे क्या लिखा जाता है, कुल कार्य या जो भी संख्या हो, पूर्ण संख्या जो भी होती है या कुल कार्य कुछ भी हो, वो कंप्लीट जो होता है वो अपॉन में होता है, और जितना भाग होता है उसका वो ऊपर होता है। तो अब इसे काट लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 8 चौक 32 और ये 15, तो ये आ जाएगा 8/15। तो 8/15 भाग अभी शेष रहेगा, अभी शेष रहेगा कितना भाग 8/15 भाग, 8/15 भाग इसका शेष रहेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 60। तो देखिए अरिहंत पब्लिकेशन के हमने 15 के 15 सेट सोल्व किए हैं। 15 सेट में इसमें
15 से 16 ऑप्शन थे जो हमारे प्रैक्टिस सेट के अंदर थे, और दो स्टार्टिंग में जो इसमें सेट दे रखे थे वो प्रीवियस ईयर के दे रखे थे 2015-13 के। तो हमने इस प्रैक्टिस सेट से जितने भी आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे सोल्व कर लिए। जैसे ही हमारा अगला चैप्टर होगा हम उस चैप्टर के भी सारे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रैक्टिस सेट में हम वो सोल्व करेंगे, और जब हमारा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा उसके बाद में हम एक प्रैक्टिस सेट और लगाएंगे जिससे कि आपकी सारे चैप्टरों की एक साथ में प्रैक्टिस हो सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।